हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डूइंग वेरी वेल। मैं आपकी मितुल लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कब करेंगे, कर लीजिए ना चैनल को सब्सक्राइब। स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कर दिया करें, स्टोरी पसंद आती तो लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। चलिए तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन मैं आप सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। अन्नू अपनी माँ को खाना ले जाके खिलाती है तो वहाँ पे रीना आ जाती है, जो कि अन्नू का फेवरेट गाजर का हलवा लेके आई होती। तो उसके के पापा कह देते हैं अगर अन्नू मेरा बेटा होती तो मैं रीना की शादी कर लेता, जिससे यश को और अन्नू दोनों को खांसी आने लगती है। साथ ही में अन्नू की यश की जो फ्रेंड होती है वो भी खांसने लगती है। तभी अन्नू के पापा बताते हैं रीना ने कॉलेज टॉप किया है। तो ये लोग डिनर करके अपना रूम में चले जाते हैं। इधर यश को ये चीज़ देख के बहुत गुस्सा आती है। तभी निधि उससे आके कहती है बेबी तुम्हें ऐसा तो नहीं अन्नू से प्यार हो गया है? तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, नफ़रत करती हूँ। हाँ लेकिन वो लड़की अगर उसकी फ्रेंड है तो इतना उसे चिपकने की क्या ज़रूरत है? अब वो अपनी ही फीलिंग से लड़ रही होती है उसे, और अन्नू के पास में किसी का आना भी नहीं पसंद होता है, वो अपने फीलिंग को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही होती है। तभी निधि सोचती है अब तेरी फीलिंग्स का एहसास कराने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और तभी वो बंड ये है कि रीना अन्नू से कुछ कह रही है, वो भी नील डाउन होके वो बैठी है। तभी यश को वो बुलाती है और कहती है मुझे तो लग रहा है पक्का ये अन्नू को प्रपोज़ कर रही है। तो यश कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, देखना मुझे तो यही लग रहा है। ये देख के यश तुरंत ही नीचे बहुत दौड़ के जाती है और अन्नू को वहाँ से बुलाती है और कहती है मुझे कॉफ़ी चाहिए। अन्नू आके यश के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है, और इधर यश अपनी जो फ्रेंड होती है उसे वो भी कह देती है कॉफ़ी के लिए। तो यश उसे बहाना कर देती है, उसे रूम में जा कह देती है ले सोने के लिए। यश नीचे आके अन्नू को देखने आती है तो वो जो देखती है उससे उसे और गुस्सा आ जाता है। तभी रीना अन्नू को पीछे से हक किए होती है, उसके शोल्डर पे अपना हेड अन्नू के शोल्डर पे अपना फेस रख देती है और वो अन्नू से बातें कर रही होती है। क्यों यूँ नहीं बताया आपने सुना काका ने क्या कहा? आप अगर लड़का होती तो आपसे मेरी काका शादी करा देती। हाँ यानी मैं इस घर की बहू बन जाती। आप मुझसे शादी करती। अन्नू स्माइल करके रीना को देखने लगती है तो रीना कहती है देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी भी आपसे शादी कर सकती हूँ। रीना पापा ने मजाक किया था, मजाक में कहा था हम अब बच्चे नहीं हैं। रीना ओके फाइन, पीछे हटो कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। ओ कम ऑन, मैंने कोई पहली बार आपको ऐसे थोड़ी ना डर पकड़ा है। हाँ तो पहले की बात अलग थी, अब अलग है, हम अब बड़े हो गए हैं। रीना ओके फाइन, और वो प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती है। बैठते हुए वो अनु से पूछती है बताओ ना। पूछने लगती है अच्छा मेरी पार्टी का क्या? मुझे देखो अब तो तुम्हें मेरी पार्टी देनी ही पड़ेगी, अब तो काका ने भी कह दिया तो पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो अन्नू कहती हाँ बाबा पार्टी दे देंगे। तो कहती अच्छा देखो अब मैंने टॉप भी किया है, अब तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकती हूँ। तो कहती हाँ क्यों नहीं। मैंने सुना है यूनिवर्सिटी में जो फ्रेशी स्टूडेंट होते हैं उनकी रैगिंग होती है, तो रैगिंग में ऐसा क्या कराया जाता है? ऐसा नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ होता है, फ्रेशी बच्चों की रैगिंग होती है कि लेकिन लाइट रैगिंग होती है। जैसे सिंगिंग
song, singing, dancing, and रैम्प और लैप डांस। वाह, ऐसी होती है, ये तो अच्छी है। कहते हैं हाँ बस। तभी रीना कहती है मुझे तो लगा था बहुत ही गंदी तरीके से रैगिंग होती है। तो अनु कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस लाइट होती है। तो रीना कहती है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी तो तुम तो मेरी सीनियर रहोगी ना, और मैं फ्रेश ही, तो आप मेरी रैगिंग करेंगी ना। तो कहती क्यों, ऐसा नहीं है, मैं क्यों करूँगी, क्यों, आप सीनियर होंगी, मैं फ्रेशी जूनियर होंगी, तो आपका तो लेना बनता है। तो जब आप वहाँ लेंगी तो मुझे बता दीजिए, मैं यही ट्रायल दे देती हूँ आपको रैगिंग का। ऐसे करके वो अनु को कहने लगती है। तो अनु कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं लूँगी, और पहले तो अभी तुम्हारा एडमिशन, पहले एडमिशन तो ले लो, उसके बाद बात करेंगे। तो कहती हाँ ये भी सही है, लेकिन मुझे बताओ ना कैसे कैसे करते हैं। और वो ऐसे करके अनु से पूछ रही होती है, ऐसे ही दोनों की नॉर्मल टॉक चल रही होती है, जिसे सुन के इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी रीना कहती है अच्छा लैप डांस कैसे करते हैं। तो अनु कहती है वो बस ऐसे ही डांस होता है। तभी रीना कहती है अच्छा वो तो नहीं जो चेयर पे बैठाते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ के डांस करते हैं। तो अनु कहती हाँ वही होता है, बस ऐसे ही। तो कहती तो रीना भी जाती है किचन से बाहर और वो चेयर खींच लाती है, एक पास ही में चेयर रखी होती है उसे लाती है किचन में ही, और उस पर अनु को बैठा लेती है और वो अपने मोबाइल से सॉन्ग लगा देती है और वो डांस करने लगती है अनु के साथ ही। आके उसकी गोद में जैसे ही बैठती है और ये सब यस पीछे से देखती है, वो एकदम से चिल्ला के कहती ये क्या हो रहा है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, अभी तक मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं आई। तो अनु डर जाती है और वो लड़की भी, रीना भी जल्दी से गोद से हट जाती है। तभी रीना को वो यस बहुत गुस्से भरी नज़रों से घूर के देखती है और अनु को भी। तो अनु कहती लाने वाले थे, लाने वाली थी ये लाने वाली थी यहाँ, ये क्या सब चल रहा था। हाँ ये ऐसे कॉफ़ी बनाई जाती है, ये कॉफ़ी बन रही थी, मुझे तो नहीं लग रहा था ये कॉफ़ी है बनवाई जा रही थी, ये तो कुछ और ही चल रहा है तुम दोनों का। और तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रीना कहती आप कोई भी हो, मैं क्यों जाऊँ, और वो मेरी फ्रेंड है, मैं घर जाऊँ या ना जाऊँ ये मेरे काका का घर है, मैं तो यहीं रहूँगी। तो कहती हाँ मुझे पता है तुम्हारे काका का घर है, और तुम ये भी पता है तुम इसकी बेस्ट फ्रेंड हो, बचपन की फ्रेंड हो, लेकिन फ्रेंड हो ना तो इतना क्लोज होने की क्या ज़रूरत है। और तुम्हें ज़्यादा ही जानना है रैगिंग कैसे होती है। हाँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होती है। और ऐसे करके वो उस लड़की के हाथ पकड़ती है, उसे बाहर खींच के लाती है। अनु कहती यस प्लीज़ उसका हाथ छोड़ो, यस छोड़ो उसे, यस उसका हाथ छोड़ो, देखो मैं तुम्हारी कॉफ़ी लेके आ रही हूँ, कॉफ़ी रेडी हो गई है, मैं तुम्हें अभी देती हूँ, रीना को छोड़ो, उसका हाथ छोड़ो। तो कहती क्यों छोड़ो इसका हाथ, इसे रैगिंग देखनी है ना, कैसे इसकी रैगिंग करते हैं ना, अब इसे यही पता करना था ना, मैं इसे अच्छे से सिखाती हूँ कैसे करते हैं रैगिंग। ऐसे करके वो उसे बाहर लेके आती है। तभी अनु उसके पीछे पीछे आती है और कहती यस प्लीज लीव हैंड, तुम्हारी कॉफ़ी रेडी हो गई, इसे पियो और उसे छोड़ो अनु, यस छोड़ दो प्लीज। तो कहती नहीं बिल्कुल, ये क्या कर रही थी, हाँ क्या कर रही थी, इसे रैगिंग जानना है क्या सीनियर, हाँ तुम, मैं इसे सिखाती हूँ, मैं इसे दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। और ऐसे करके वहाँ पे लेती है और उसके रीना के ऊपर वही सारा बोतल का पानी डाल देती है और इतनी ठंड होती है उसी में, वो अपनी गुस्से में सारा पानी रीना के ऊपर डाल देती है, जिससे रीना को ठंड लगने लगती है। तभी अनु को बहुत गुस्सा आता है, वो यस को पकड़ती है, यस प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लिमिट प्लीज़। अभी तो मैंने अपनी लाइन क्रॉस ही नहीं की है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। यस यू इंसल्ट माय फ्रेंड, जस्ट शट अप। क्यों, इसको ही तो जाननी थी, इसको ही तो क्यूरियोसिटी हो रही थी। यस इनफ इज़ इनफ,
अनु, यस, इनफ इज़ इनफ। इन दोनों की फ़ाइट सुन के वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। पापा भी अन्नू के पापा आ जाते हैं, निधि भी आ जाती है। तभी अन्नू के पापा रीना को भीगा हुआ देखते हैं तो कहते हैं, अन्नू बेटा, रीना को क्या हुआ, ये ये भीग क्यों गई? तभी रीना कहती है, काका इसने। तभी अन्नू कहती, वो पापा पानी पी रही थी तो बोतल हाथ से स्लिप हो गई। अरे रीना बेटा, आप तो पूरा गीला हो गई हो, ठंड लग जाएगी, छाओ कपड़े बदल लो। तभी रीना गुस्से में अन्नू को देखती है और वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। इधर अन्नू यश को गुस्से से देखती है और यश भी अन्नू को गुस्से से देखती है। तभी निधि यश से पूछती है, हुआ क्या है? तो यश कहती, कुछ नहीं हुआ है। निधि कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यश कहती, मैं तो बस अन्नू से अपनी कॉफ़ी लेने आई थी, है ना अन्नू? अन्नू मेरी कॉफ़ी कहाँ है? तो अन्नू कहती, हाँ ठीक है, आपकी कॉफ़ी बन गई है, मैं लेके आ रही हूँ। अन्नू के पापा कहते हैं, इसे क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे क्यों चली गई? इसने कपड़े भी नहीं बदले। अन्नू बेटा, इसे ठंड लग जाएगी। तो अन्नू कहती, पापा मैं देखती हूँ। तभी यश कहती, बाद में देखना, पहले मुझे मेरी कॉफ़ी चाहिए, आई नीड टू कॉफ़ी। तभी यश अन्नू कहती, ओके फाइन, मैं लाती हूँ। तभी अन्नू यश के रूम में कॉफ़ी ले जाती है। वहाँ से लेके उसे यश को पकड़ के ले जाके जाती है उसके रूम में। कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? तुमने क्यों किया उसके साथ? उसके ऊपर पानी क्यों डाला? अभी यश हंसती है, कहती, क्यों, उसे ही जानना था रैगिंग कैसे होती है, वही मैंने सिखाया बताया। हाँ, बहुत उसे शौक था ना, तो अब मैंने उसे बता दिया बस। तभी अन्नू कहती, यस तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और ये रखी है कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी पियो तुम। वो ऐसे कुछ कहने वाली थी, फिर वहाँ से वो रूम से जल्दी से नीचे आ जाती है और वो रीना को देखती है। रीना वापस आती है, अपना वो मोबाइल भूल जाती है तो उसे लेने के लिए वो वापस आती है। तभी अन्नू उसे हक कर लेती है और ये देख के और उसे गुस्सा आता है। वो कॉफ़ी पीती तक नहीं है और नीचे आ जाती है वही कप कॉफ़ी का लेके। कहती, मुझे ये कॉफ़ी नहीं पसंद है, ये कॉफ़ी, मैं ऐसी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। ऐसे करके वो तुरंत ही कप फेंक देती है, जिससे कप फूट जाता है। तो अन्नू कहती, क्या प्रॉब्लम थी इस कॉफ़ी में? तभी यस कहती, इसको ये मिल्क की कॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी, मैं मिल्क कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो तुम्हें पहले बताना था ना कि ठीक है फाइन, मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी बना देती हूँ। ऐसा करके ये अन्नू फिर से ब्लैक कॉफ़ी बनाती है और उसके रूम में जाके दे के आती है। और यस को वही सब रीना की कही हुई बातें सब याद आ रही होती हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है, बार बार वही सारी बातें याद आ रही होती हैं। और रीना ने जो अन्नू को उसकी ब्रेस्ट से पकड़ा होता है और अन्नू ने भी उसे कमर से पकड़ के जो प्लेटफॉर्म पे बैठाया होता है, वो सब उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा होता है। वो इस घर की बहू बनेगी, हाँ वो लड़की इस घर की बहू बनेगी, अन्नू से शादी करेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करेगी, कैसे बहू बनेगी इस घर की। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, नहीं। जिससे यश को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देती है दीवार में बाहर, ये जिससे उसका फ़ोन टूट जाता है। में वो फिर नीचे आ जाती है और वो ऐसा करता देख रीना और अन्नू को इतना पास देख गुस्सा आता है। फिर वो कप कॉफ़ी का कप फेंक देती है, जिससे कप फिर टूट जाता है। कहती, मुझे, अन्नू कहती, अब क्या हुआ, अब तो ये ब्लैक कॉफ़ी ही थी जो तुम्हें पसंद है। तो कहती, नहीं ये वैसी कॉफ़ी नहीं थी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद, हॉट शुगर पसंद है। तब अन्नू कहती, शुगर नहीं पसंद है इसीलिए तुम इतनी कड़वी हो। कहा खड़ी, हाँ डार्लिंग,
बहुत कड़वी हूँ, करेले से भी ज़्यादा। तभी अन्नू कहती नीम से भी ज़्यादा कड़वी हो तुमने कुछ कहा? थोड़ी सी अगर शुगर पी लोगी तो मोटी नहीं हो जाओगी और तुम्हें डायबिटीज नहीं हो जाएगी। तो कहती नहीं, मुझे डायबिटीज हो या ना हो, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से मर जाओगी अन्नू। अगर मेरी कॉफ़ी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट तुम्हें मैं दे रही हूँ, मेरी कॉफ़ी मेरे रूम में पहुँच जानी चाहिए तुरंत। तो अन्नू कहती क्या मुसीबत है, इस लड़की को मैं अपने गेस्ट हाउस में ला के अपने ही पैर पे मैंने कुल्हाड़ी मार दी है। तो भी अन्नू फिर ब्लैक कॉफ़ी बनाती है, लेकिन विदाउट शुगर की लेके जाती है। और इधर रीना से अन्नू कह देती है कि अब रीना तुम अपने घर जाओ, मैं सुबह तुमसे मिलती हूँ। तो रीना जाने लगती है। तभी अन्नू कहती है अच्छा वेट, मैं ये कॉफ़ी दे के आती हूँ और अभी फिर मैं चलती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। तो रीना रुक जाती है और ये सारी चीज़ें यस अपनी बालकनी से देख रही होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी अन्नू कॉफ़ी लेके जाती है और यस एक सिप लेती है और तुरंत ही कप फिर फेंकने वाली होती। तभी अन्नू आगे बढ़ के उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती बस बहुत हुआ यस, आप बार बार ये कप फेंक रही हैं। आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए आपको कैसी कॉफ़ी पीनी है और तब आप मुझे बता दें। अब मेरे घर में और कप नहीं बचे हैं जो तुम्हारे लिए मैं बार बार लेके आऊँ। और कप मेरी ही मत मारी गई थी जो मैं आपको यहाँ लेके आई, मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। इतनी आप एरोगेंट हैं, एरोगेंट पर्सन है, इगोस्टिक हैं। तो इस कहती हाँ मैं हूँ, मैं इगोस्टिक हूँ, मुझ में ईगो है, एरोगेंट है। अब तुम लाई हो तो पछताना भी तुम ही को पड़ेगा। अन्नू कहती फाइन, तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसी कॉफ़ी चाहिए और आप मुझे बता दें। तभी वो कहती मुझे मिल्क की कॉफ़ी चाहिए। तो कहती पहले मैंने मिल्क की बनाई तो थी, वो तो आपने वो भी फेंक दी। कहती मुझे मिल्क कॉफ़ी चाहिए लेकिन विदाउट शुगर चाहिए। कहती ओके फाइन, फाइनल है? कहती हाँ फाइनल है। ओके मैं 5 मिनट में लेके आती हूँ। और फिर अन्नू लेके जाती है। लेकिन यस को तो इतना गुस्सा होता है कि उसे कॉफ़ी तो पीनी नहीं होती, वो सिर्फ अन्नू को परेशान कर रही होती है, बार बार परेशान कर रही होती है। तो वो कॉफ़ी जैसे पीती है वो कहती आओ मेरा माउथ सो हॉट। कहती ये इतनी तुम्हें हॉट कॉफ़ी लाने को किसने कहा था, मुझे मिल्क की कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी चाहिए थी। तो अन्नू को इधर दिखाओ प्लीज़ प्लीज़, यस यस इधर दिखाओ। तो हाँ यस दिखा नहीं रही होती। तभी अन्नू उसका फेस पकड़ती है और उसके फूकने लगती है वो, जिसे यस को बहुत अच्छा लगता है। और वो बार बार बड़े ही प्यार से अन्नू फूक रही होती है और यस उसकी आँख उसे देख रही होती है। और तभी यस की भी नज़रें, तभी अन्नू भी यस को देखने लगती है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होने लगता है। तभी अन्नू एकदम से पीछे हटती है। तो यस तो तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, तुम मुझे जलाना चाहती थी? हाँ ऐसा नहीं है यस, मैं क्यों तुम्हें हर्ट करूँगी, मैं तुम्हें नहीं हर्ट करना चाहती थी। तो इसके दिन नहीं तो तुम मुझे हर्ट करना चाहती थी, तभी तो तुम मुझे हर्ट करना चाहती थी। इतना अब गुस्सा आ रहा था यस की इन सारी हरकतों पे कि वो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जो बॉटल में पास में ही पानी रखा होता है वो उसी कॉफ़ी में डाल देती है और ये इसका हाथ पकड़ती है, उस पर कप रख देती है, कहती लो ये आपकी कोल्ड कॉफ़ी हो गई है, बस यस बहुत हो गया मैंने आपका। इधर रीना के पापा का फ़ोन आ जाता है तो रीना घर चली जाती है और ये चीज़ यस बालकनी से देख लेती है रीना को जाते हुए। तो अन्नू कहती है अब आप जो कॉफ़ी तुम्हें चाहिए जैसी पसंद है अब तुम मेरे साथ चलो,
पकड़ के, यस का हाथ पकड़ के अन्नू उसे किचन में ले आती है और उसे बैठाल देती है, पे उसे बैठालती है और कहती अब चुपचाप आप यहाँ बैठो और मुझे बताती जाओ, मैं आपकी पैसी कॉफ़ी रेडी करूँगी। तो यस कहती अब मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, मेरा मूड नहीं है, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो अन्नू कहती व्हाट, हाउ हाउ डे यू। कहती यस व्हाट, मुझे अब नहीं चाहिए कॉफ़ी। वो क्या है ना, मैंने इतनी कॉफ़ी कड़ी कड़ी कॉफ़ियाँ पी पी के मेरा मुंह का स्वाद ख़राब हो गया है, इसलिए अब मुझे कोई कॉफ़ी नहीं चाहिए। और मुझे तो नींद आ रही है, स्लीप मुझे तो स्लीपी बहुत, आई एम स्लीपी सो गुड नाइट, सुबह मिलेंगे। तो अन्नू उसे एकदम से देखती रह जाती है, व्हाट, ये लड़की है, ये क्या है, पिछले 1 घंटे से ये मुझे ये कॉफ़ी नहीं चाहिए, वो कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, मिल्क कॉफ़ी चाहिए, हॉट कॉफ़ी। और अब जब फाइनली मैंने इससे खुद बोला तो अब इसको कॉफ़ी नहीं चाहिए। व्हाट रविश, ये क्या है, व्हाट रविश। निधि उसको अपने रूम की तरफ जाते देखती है और वो एक डेवल, उसके फेस पे डेवल सी स्माइल होती है। ये देख के निधि भी समझ जाती है कि इसने अन्नू के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। तो वो नीचे आती है अन्नू से पूछने के लिए, तो अन्नू उसे सब बताती है। तभी अन्नू कहती पता नहीं ये यस ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, इसे, और ये यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। आई कांट हैंडल इट, आई कांट, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कल सुबह तक, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो निधि कहती है चिल बेबी, डोंट वरी अनु, मैं कल कहीं और देख लूँगी। तभी अन्नू कहती है नहीं निधि, मुझे ही इसका कहीं और अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, वरना ये लड़की मुझे पागल कर देगी। तो निधि कहती तुम यू आर ऑल राइट। तो कहती यस आई एम फाइन। और ऐसा कह के वो निधि कहती है अच्छा ठीक है, मैं यस को देख लेती हूँ। तो अन्नू कहती उसे क्या देखना है, वो महारानी तो बहुत अच्छी होगी, उसे तो दूसरों को परेशान करने में बहुत अच्छा फील होता है ना, वो पक्का वो अच्छे से खुश हैप्पी होके सो रही होगी, उसे ना मेरी बैंड बजाने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन देखना निधि, मैं इस यस का ऐसा बैंड बजाऊंगी, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि ये भी याद रखेगी। तो निधि कहती हाँ बिल्कुल, भी तेरा साथ दूंगी। तो कहती, तभी अन्नू उसे देखती है, कहती ये आप क्या कह रही हैं, आप तो यस की फ्रेंड हैं, आप मेरा साथ क्यों देगी। तो कहती मैं यस की फ्रेंड हूँ इसीलिए तो तुम्हारा साथ दूंगी, और वो ये सब क्यों कर रही है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अन्नू कहती क्या पता है क्यों कर रही है वो ये सब। तो निधि के कुछ नहीं, ये मुझे पता नहीं है, मुझे मतलब उससे पूछना है ये सब क्यों कर रही है। अब मैं उसे देखती हूँ, उसे समझाती हूँ। ऐसा करके निधि यस के रूम में चली जाती है। इधर ही जब निधि यस के रूम में आती है तो वो देखती है यस बड़े मज़े, यस के फेस पे स्माइल होती है, एकदम फ्रेश महसूस कर रही होती। तो निधि देखती है, वो कहती वाओ यस तू तो बड़ी खुश है, क्या बात है, तेरी इस स्माइल का क्या कारण है। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। कहती नहीं कुछ तो है, बोलना बताना, आज तूने कैसे अनु को परेशान किया, बोलना। तो यस उसे बताने लगती है। तो कहती तू यार उसे इतना परेशान करती क्यों है, क्यों। कहती अच्छा मैं उसे परेशान करती हूँ, और वो जो करती है उसका क्या, जानती है, वो लड़की, वो जो ठीक है वो उसकी फ्रेंड है, माना उसकी फ्रेंड है, लेकिन वो उसके साथ कितना क्लोज थी, वो उसके साथ डांस कर रही थी, हाँ कितना चिपक रही थी। अंकल ने कह क्या दिया, वो तो इस घर के
बहू बनने के सपने देख रही थी। वो अन्नू से शादी करेगी, वो शादी करना चाहती थी। उसे जानना था कि कॉलेज में सीनियर जूनियर की रैगिंग कैसे करते हैं। वही मैंने उसे अच्छे से सिखा दिया है। अब आई होप कि वो अब दोबारा अन्नू से डिस्टेंस रखेगी और अब दोबारा नहीं वो पूछेगी उसे। वो अन्नू अन्नू उसे देखने जाना था चाहती थी। उसकी टेक केयर करेगी, उसे देखेगी। आज मैंने उसे जाने तक नहीं दिया। मैं उसे उसके करीब आने नहीं दूंगी। नहीं दीदी कहती, लेकिन क्यों क्यों नहीं तू उसे आने देगी? वो उसकी फ्रेंड है। अगर वो बहू बन रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अन्नू को प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? यस कहती, नहीं मुझे प्रॉब्लम है। वो कैसे शादी कर सकती है? वो भी एक लड़की है, वो नहीं शादी कर सकती है। मैं ऐसा करने नहीं दूंगी उसे। मैंने बहुत अच्छे से मज़ा चखाया है। तो निधि कहती, लेकिन क्यों? तूने मज़ा क्यों चखाया? अगर वो पूछ रही थी तो वो अन्नू से पूछ रही थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। हाँ, लेकिन तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? यस, क्यों? और जब वो अन्नू के क्लोज जाती है तुझे इतना क्यों फील होता है? क्यों ख़राब लगता है? इतना बुरा क्यों लगता है तुझे? तुझे इतनी जेलसी क्यों होती है? तो यस कहती, जेलसी मुझे, जेलसी माय फुट, मुझे जेलसी नहीं होती है। कहती, अच्छा अगर जेलसी नहीं हो रही थी तो फिर तूने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? बता, वो तो उसकी फ्रेंड है। तो यस कहती, हाँ तो तू भी तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं तो तुझसे कभी नहीं चिपकती और तेरे पास इतनी 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 क्लोज तो कभी भी नहीं होती है। तुझे पता है वो कितनी क्लोज थी? वो उसे बैक से हक किए थी और वो 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 ऐसे ऐसे चिपकी थी। डिस्कस्टिंग। मैं बता भी नहीं सकती तुझे। तू भी तो मेरी फ्रेंड। मैंने तो कभी तेरे साथ ऐसा नहीं किया। हमने नहीं किया? हाँ, यस, तुझे पता है हम दोनों, तूने मुझे कैसी कैसे कैसे देखा है तुझे नहीं पता है? किस कंडीशन में देखा है? और मैंने भी तुझे। और तू बता रही है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं होते। ये ना बोल कि तुझे उस लड़की को अन्नू के इतना क्लोज देख के तुझे अच्छा नहीं लगा, तुझे जलन हुई, तुझे हर्ट हुआ, है ना? तो कहती, नहीं ऐसा नहीं है, और मुझे उससे जल नहीं हुई, जलसी नहीं हुई। कहती, नहीं, यस तुझे उससे जलसी हुई और तू अन्नू से प्यार करने लगी है, तुझे नहीं पता। कहती, क्या निधि, बस कर। प्यार और उस अन्नू से मैं कभी नहीं। और फिर तुझे पता है ना कि दो लड़कियों में प्यार नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कहती, अच्छा ऐसा नहीं है, फिर तू क्यों उस रीना को अगर इतना पास देख के तुझे क्यों ख़राब लगा? कहती, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस लड़की के पास, मुझे नहीं पता, लेकिन बस अन्नू के अब कोई इतना क्लोज नहीं हो सकता। मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, जैसे इसने मुझे मेरी बहन से अलग किया ना, तो इसके पास भी कोई नहीं हो सकता। नो, इतना क्लोज तो कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो निधि के दिल में सोचती है, वाह मुझे रास्ता मिल गया। ये तो रास्ता तूने यस खुद ही मुझे दिखा दिया। अब तू भी देख, तू अपने मुंह से अपने प्यार का कन्फेशन करेगी। तुझे तेरे प्यार का एहसास रियलाइज़ मैं करा के रहूँगी और रीना वो रास्ता होगी। पेट एंड वॉच। और ऐसे करके निधि भी यस यस निधि से कहती है, अच्छा चल गुड नाइट बेबी, मुझे ना आई एम स्लीपी। तो निधि भी कहती है, हाँ हाँ चल तू सो जा, मैं भी सोती हूँ। और ऐसा करके वो रूम से चली जाती है। निधि अपने रूम में जाके सोचने लगती है, क्या ऐसा करूँ जिससे ये यस अपनी फीलिंग को समझ सके, अंडरस्टैंड कर पाए।
वो ऐसे ही नींद आ जाती है। इधर अन्नू बहुत ही गुस्से में बार बार यश के लिए ही सोच रही होती है, यश ने रीना के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसके साथ कितना गंदा बिहेव किया इसने। यश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रीना से माफ़ी मांग लूँगी, ऐसा सोचते सोचते अन्नू भी सो जाती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आने वाले पार्ट में देखना होगा क्या अन्नू यश को कहीं और ठहराएगी या यश अन्नू का गेस्ट हाउस छोड़ के चली जाएगी, और निधि अन्नू का कैसे हेल्प करेगी, कैसे उसको उसकी फीलिंग्स का एहसास कराएगी। जब उसे अन्नू के पास किसी का आना, इतना करीब में आना पसंद नहीं है, तो फिर वो अपनी फीलिंग्स की क्यों लड़ रही है, क्यों नहीं अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वो ये लड़की सेम जेंडर को लेके क्यों पीछे पड़ी है, उसी को क्यों पकड़े बैठी है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों कैसे मिलेंगे, कौन पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मुझे तो लगता है यश ही करेगी। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ढेर सारे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, आई मीन गुड मॉर्निंग।